हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदिकाल के क्वेश्चन जो पहले हम कर चुके हैं। 130 क्वेश्चन है ये और 65 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 66 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, मैंने सारे ऑप्शन लगाए हुए हैं आंसर, मैं फिर से टिक कर देती हूँ। तो इसमें जो ऑप्शन 66वें प्रश्न का है, ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की है। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास का है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ये नोट्स दिए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ के। अगर आपने वो शॉर्ट्स में नहीं देखा है तो जाके देख लेना, और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 67वां प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधु। नेक्स्ट ले लेते हैं। 68वां प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मतलब आपको सही क्वेश्चन बताना है जो सही सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बाकी सारे गलत है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। खुमान रासो जो है वो दलपति विजय की है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। 69 क्वेश्चन है, बुद्धिरास के रचनाकार है, तो बुद्धिरास के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, शालिभद्र सूरी। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनना है आपको, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। बाकी तीनों फ्रेंड्स सही है और यही गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ नहीं है। और ये कौन सा ग्रंथ है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आप ये तीनों देख लीजिए, बी, सी और डी जो है ये सारे सही है, ये भी आपको पता चल जाएंगे। विशलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। अधिकतर रासो काव्य प्रमाणित नहीं है। विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें सबसे पहले जो है वो विशलदेव रासो आई है, फिर पृथ्वीराज रासो, 71वें प्रश्न का उत्तर है ये, फिर हमीर रासो, फिर खुमान रासो। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। 72वां प्रश्न है, सिद्धों व नाथों की संख्या क्रमश है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपसे नाथों का पूछी थी संख्या और आपने किसी ने मुझे कमेंट्स में नहीं बताई है। अब आप वो आंसर देख लीजिए। तो नाथ कितने हैं? 9 हैं। और सिद्ध कितने हैं? 84 है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट ले लेते हैं। 73वां प्रश्न है, उपदेश रसायन रास के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास के लेखक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से किसका नामकरण हुआ? तो प्रवृत्ति के आधार पर जो है वो रीतिकाल का हुआ, तो ये ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 75वां प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल का एक अन्य नाम शुक्ल जी के अनुसार है, तो वो क्या है? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल शुक्ल जी के अनुसार है। और पूर्व मध्यकाल किसको कहा गया है? भक्ति काल को। और उत्तर मध्यकाल किसको कहा गया है? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं।
76वां प्रश्न है, खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली, क्योंकि खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है काव्य भाषा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 77वां प्रश्न है, डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है? तो डिंगल भाषा जो है वो अपभ्रंश के साथ कौन से योग से बनती है? अगर हम राजस्थानी को अपभ्रंश के साथ मिला देंगे तो वो डिंगल भाषा बन जाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये याद कर लीजिए फ्रेंड्स। और पिंगल किसके साथ मिलेगी आप ही मुझे कमेंट्स में बताएंगे। पिंगल भाषा के साथ अगर हम अपभ्रंश को मिलाते तो कौन सी भाषा बनेगी? आप मुझे बताएंगे कौन सी भाषा को हम अपभ्रंश के साथ मिला के बोलते हैं तो वो पिंगल बन जाएगी। डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है? अपभ्रंश के साथ अगर राजस्थानी मिलाएंगे तो डिंगल बनेगी, और अगर अपभ्रंश के साथ कौन सी भाषा को मिलाएंगे? पिंगल बनेगी। इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। 78वां प्रश्न है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो किससे मानते हैं? इसका ऑप्शन है बी, रसिक से मानते हैं। 79 प्रश्न है, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अभी मैंने फ्रेंड्स आपसे पूछा था प्रश्न, उसका आंसर आपको ये मिल चुका है। तो कौन से अपभ्रंश के साथ क्या मिलाने से पिंगल बनती है? ब्रज भाषा को मिलाने से पिंगल बनती है। और डिंगल भाषा कब बनती है? राजस्थानी भाषा को अपभ्रंश के साथ मिलाएंगे तो वो डिंगल बनेगी, और ब्रज भाषा को अपभ्रंश के साथ मिलाएंगे तो वो पिंगल बनेगी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 80 प्रश्न है ये, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है पूछा है फ्रेंड्स। नहीं है तो किसका नहीं है जैन धर्म से? ऑप्शन डी, विद्यापति का नहीं है। ऑप्शन ए शंभु, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी जोइंदू का है जैन धर्म से संबंध, लेकिन विद्यापति का नहीं है। अब प्रश्न नेक्स्ट ले लेते हैं। 81 प्रश्न है ये, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, शंभु को कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 82वां प्रश्न है, शिलाओं पर लिखित ग्रंथ है। तो शिलाओं पर कौन से ग्रंथ लिखे हैं फ्रेंड्स? शिलाओं पर लिखे हैं राउल वेल। तो 82 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, राउल वेल। अब नेक्स्ट लेते हैं। 83 प्रश्न है ये, दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो दोहा कोश का संपादन राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो विद्यापति पदावली में किसकी प्रधानता है? श्रृंगार रस की। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए। हम कौन से क्वेश्चन पर थे? दोहा कोश का संपादन हमने कर लिया। 84 प्रश्न पर थे, ये हो गया था। अब 85 प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासों में 69 शब्द हैं, 69। नेक्स्ट ले लेते हैं। 86 प्रश्न है ये, सिद्धों का काल किस सदी का माना जाता है?
आपको बताना है ये। तो सिद्धों का काल कौन सी सती का माना जाता है? सिद्ध 84 है, अभी आपको मैं बता चुकी हूँ। तो सिद्धों का काल माना जाता है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4वीं सदी में। नेक्स्ट ले लेते हैं, खुसरो ने निम्न में से किसका आविष्कार किया? तो खुसरो का आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, खुसरो ने ऑप्शन ए सितार का आविष्कार किया। 88 प्रश्न है, खुसरो के गुरु थे, तो खुसरो के गुरु कौन थे फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हजरत निजामुद्दीन औलिया। 89 प्रश्न है, स्वयंभू रचित कौन सा ग्रंथ जिसमें राम कथा का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पौंचर्यु। अगर फ्रेंड्स आपने राम से संबंधित ग्रंथ का स्टडी नोट्स नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है। उसमें सारे राम से पर जो आधारित काव्य है या ग्रंथ है वो सब उसमें दिए हैं ग्रंथकार के साथ, तो आप वो ज़रूर देखिए, आपकी बहुत काम आएगा। 90 प्रश्न है, चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, तभी इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी फ्रेंड्स चंद्र बरदाई ने। तो इसका ऑप्शन होगा बी। 91 प्रश्न है, मुद्रा राक्षस की रचयिता है? ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट ले लेते हैं, दश कुमार चरित की रचना किसने की है? तो दश कुमार चरित की रचना, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डांडी ने की है। नेक्स्ट ले लेते हैं, वज्रयान के अनुयायी कहलाते हैं? वज्रयान के अनुयायी कौन कहलाते हैं? सिद्ध। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सिद्ध वज्रयान के अनुयायी कहलाते हैं। 94 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काल क्रमानुसार है? तो आपको काल क्रमानुसार बताना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि सरापा होते हैं, सरापा इसमें 2 में दिया है, ए में और डी में। तो 94 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले सरापा, फिर सबरप्पा, फिर लुईप्पा, फिर कणप्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 95 प्रश्न है, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसको अच्छे से कर लेना। तो कौन से संप्रदाय में? ऑप्शन ए नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई है। नेक्स्ट ले लेते हैं, 96 प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल कब से मानते हैं? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल को, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1857 ईस्वी से मानते हैं। नेक्स्ट है 97 प्रश्न है 97, चार्ल्स इलियट ने निम्नलिखित में किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आलय खंड का कराया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो 97 के बाद 98 क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जीवन काल बताना है आपको। तो अमीर खुसरो का जीवन काल है ऑप्शन सी 1255 से लेके 1324 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 प्रश्न है ये शायद आपको आता भी हो। शैशव जौवन दुहु मिली गेल, दुहुदल बले दंत परि गेल, कबहुक
बांध्य कचक बहुक विथारी, कबहु ढाप्य अंग कबहु उधारी। तो ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ हैं फ्रेंड्स ऑप्शन बी विद्यापति की। नेक्स्ट देख लेते हैं। 100 प्रश्न है ये। तो खुसरो की ग्रंथों की संख्या बताई जाती है। तो खुसरो के ग्रंथों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो इसका होगा ऑप्शन ए, खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 101 प्रश्न से लेकर 105 प्रश्न तक है और ये एक पैराग्राफ है। इसको आप फ्रेंड्स पॉज करके पढ़ लेना और इसकी क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ, आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए या इसको आप पॉज करके पढ़ लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको अच्छे से स्टडी जरूर कर लेना फ्रेंड्स, इसमें बहुत नॉलेज मिलेगी आपको और सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इसमें 101 से 105 प्रश्न तक हैं। मैं आपको बता देती हूँ। प्रश्न 101 है, नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय माना जाता है। कौन सा? इसी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको पैराग्राफ में से ही करने होते हैं, चाहे पैराग्राफ में कुछ भी दिया है आपको वही बताना होगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 12 से 14वीं सदी नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय माना जाता है। 102 प्रश्न है, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। तो 102 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोरखनाथ जो है वो नाथ साहित्य के आरंभ करता है। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज में 103 प्रश्न है, राहुल सांकृत्याय ने गोरखनाथ का समय माना है। तो राहुल सांकृत्याय ने गोरखनाथ का समय किसको माना है? ऑप्शन सी 845 ईस्वी में गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्याय ने माना है। 104 प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद गोरखनाथ का समय मानते हैं। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी और हजारी प्रसाद के अनुसार, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 9वीं सदी। तो फ्रेंड्स बात वही है, ये ईस्वी दिया है और ये 9वीं सदी तो शुरू हो ही चुकी थी। तो ये 9वीं सदी हो या ईस्वी हो बात वही है, लेकिन इन्होंने 9वीं सदी बोला है और राहुल सांकृत्याय ने 845 ईस्वी बोला है। तो 105 प्रश्न है, किसके अनुसार गोरखनाथ का समय 11वीं सदी माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय 11वीं सदी माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक 106 प्रश्न है ये, 106 से 108 प्रश्न तक है और कुछ स्थापना दी हुई है। पहले भी आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा चुकी हूँ फ्रेंड्स, अब तक तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। इसमें पहले ऑप्शन में दिया है ए और आर दोनों सही, दूसरे में दिया ए से आर गलत और तीसरे में दिया है ए गलत आर सही और डी में दिया है ए और आर दोनों गलत। तो अभी देखिए फ्रेंड्स 106 प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में त्रुटियां हैं क्योंकि इन्होंने कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति अपनाई है। तो 106 प्रश्न का उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, क्योंकि ये दोनों के दोनों सही हैं, ए और आर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को चारण काल कहा है क्योंकि उनकी मान्यता है कि वीर गाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे।
तो 107 का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन भी ए होगा। ये दोनों सही हैं, ए और आर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 108 प्रश्न है, वर्णानुक्रम पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं क्योंकि इस पद्धति में विवरण को उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार लिखा जाता है। तो 108 प्रश्न का उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर भी ऑप्शन ए होगा, जो कि ये दोनों ही सही हैं। अब 109 प्रश्न देख लेते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है और कोट में प्रश्न इसमें आंसर दिए हैं, आपको वो मिलाने हैं। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रीति काव्य की भूमिका किसका है, आपको आता ही होगा। तो 109 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो क्या होगा? 4 3 2 1। तो आप मिला सकते हैं। रीति काव्य की भूमिका जो है वो डॉक्टर नगेंद्र का है, ये मैं अभी पढ़ा भी चुकी हूँ, आपको बता भी चुकी हूँ। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रताप मिश्र का है और उत्तरी भारत की संत परंपरा जो है वो परशुराम का है और राजस्थानी भाषा और साहित्य जो है वो किसका है? डॉक्टर मोतीलाल मोनारिया का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 110 प्रश्न है ये भी मिलान करना है आपको। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। देख लेते हैं पहले। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है फ्रेंड्स? अब इसमें आप ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन इसमें ए का 1 दिया है, जबकि इसका उत्तर है, इसका मुझे लगता है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 4 ही सही है, क्योंकि इसका उत्तर 4 में क्या दिया है? 4 3 2 1। तो 110 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का है। और हिंदी काव्य संग्रह किसका है? पंडित महेश दत्त शुक्ल का है। और हिंदी भाषा एवं साहित्य किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का है। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है? तो ये सूर्यकांत शास्त्री का है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। 111 प्रश्न है, ये भी मिलान करना है आपको। तो 111 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। ए में क्या दिया है? 4 3 1 2। तो शिव सिंह सरोज किसकी है? शिव सिंह सेंगर की है। मिश्र बंधु विनोद किसकी है? मिश्र बंधु की है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल का। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का भी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। 112 प्रश्न है, ये भी मिलान के हैं। इससे फ्रेंड्स आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल जाते हैं, क्योंकि 4-4 क्वेश्चन करके आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं एक प्रश्न में ही। तो इसका ऑप्शन होगा 112 का ऑप्शन बी। 112 प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। तो बी में क्या दिया है? 2 1 4 3। 2 1 4 3। तो मिला देते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है। और हिंदी साहित्य
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है। और हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसका वीडियो आप जाकर देख लीजिए। जो हिंदी साहित्य के ग्रंथ है और उनके ग्रंथकार मैं शॉर्ट्स में आपको दे चुकी हूँ नोट्स ये। अब 113 प्रश्न ले लेते हैं, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो 113 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। सी में क्या दिया है? 2 4 3 1। 2 4 2 4 3 1। तो हम मिला लेते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक हिंदी साहित्य जो है वो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्णेय का है। और राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मिशबंधु की है। सॉरी फ्रेंड्स, मिशबंधु नहीं, ऑप्शन बी जो है वो मोतीलाल मुनारिया का है, क्योंकि राजस्थानी जो है वो मोतीलाल मुनारिया ने लिखा है। ऑप्शन सी हिंदी साहित्य उद्भव व विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और मिशबंधु विनोद मिशबंधु का है। तो ए का होगा 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 प्रश्न ले लेते हैं। 114 प्रश्न में मिलान करना है आपको। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2 1 4 3। 2 1 4 3। तो मिला लेते हैं फ्रेंड्स। हिंदी वीर काव्य जो है वो डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। कविता कौमुदी जो है वो पंडित राम नरेश त्रिपाठी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 15वें क्वेश्चन भी यही है। तो इसका ऑप्शन हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4 3 2 1। 4 3 2 1। अब देख लीजिए, इसको मिला लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन का। हिंदी इतिहास एवं साहित्य दृष्टि 4 3 2 1 है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि मैनेजर पांडे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे भी से यही क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4 3 2 1। अब देख लेते मिला लेते हैं। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर का है, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य प्रभुदयाल मित्तल का है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल का है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 117 प्रश्न है ये भी इसमें मिलान करना है आपको। तो इसका ऑप्शन ए है 2 4 3 1। जीव दया रास किसका है? आसगु का। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी का। नेगीनाथ रास सुमति गुनी का। कछुली रास प्रज्ञा तिलक का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 118 प्रश्न है, इसको भी यही क्वेश्चन है, मिलाना है। मैं मिलान कर ही चुकी हूँ वैसे आपके लिए। ऑप्शन ए जिनी पदम सूरी 2 1 4 3। मैं लिख भी देती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। जिनी पदम सूरी रास
ऑप्शन 2 सारमूर्ति, गौतम स्वामी रास उदयवंत, पंच पांडव चरित रास शालिवत सूरी, विद्यापति पदावली विद्यापति। 119 प्रश्न है, ये भी मिलान करना है आपको। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4 3 2 1, 4 3 2 1। विसलदेव रासो जो है नरपति नालय का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का, हमीर रासो सारंगधर का, विजयपाल रासो नल सिंह का। तो नेक्स्ट ले लेते हैं। 120 प्रश्न है, ये भी सुमेलित करना है आपको। 120 प्रश्न में एक सेकेंड फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है। अब 120 क्वेश्चन इसमें भी मिलान करना है। तो 120 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसमें भी यही है 4 3 2 1, 4 3 2 1। मिस प्रिंट के लिए सॉरी फ्रेंड्स। खुमान रासो जो है वो दलपति विजय का है, परमाल रासो जगनीक का है, भरतेश्वरी बाहुबली भरतेश्वर बाहुबली शालिवत सूरी का है, और स्थूली भद्रास जिनिधम सूरी का है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको प्रोनाउंस कर दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स। 121 प्रश्न है, ये भी आपको मिलान करना है। इसका ऑप्शन है 3 2 4 1। तो बिसलदेव रासो किसका है? नरपति नालय का, ये ऊपर मैं बता चुकी हूँ आपको। बुद्धिरास शालिवत सूरी का, चंदनबाला रास आसगु का, गौतम स्वामी रास उदयवंत का। 122 प्रश्न ले लेते हैं, ये भी मिलान करना है आपको। तो इसका ऑप्शन है 4 3 2 1। तो मिला लेते हैं फ्रेंड्स। हमीर रासो सारंगधर, परमाल रासो जगनीक, कछुली रास प्रज्ञा तिलक, ढोला मारूरा दुआ कुशल लाभ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 123 प्रश्न है ये भी मिलान करना है आपको। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 3 2 4। 123 प्रश्न का है 1 3 2 4। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मिला लेते हैं। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की है, ढोला मारूरा दुआ कुशल लाभ का है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का है, जय चंद्रिका मधुकर कवि का है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 124 प्रश्न है ये, तो इसको भी मिलान करना है। ये नेक्स्ट पेज में इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 4 2 3 1। 4 2 सॉरी फ्रेंड्स 4 2 3 1। तो मिला लेते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, ये आपको पता ही है। खुमान रासो दलपति विजय, सॉरी फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जीव दया रास, तो इसका होगा आसगु। और जिनी धर्म सूरी रास, ये सार मूर्ति। एक बार मैं आपको इसका रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड्स, ताकि जो मिसप्रिंट है वो आपको दिक्कत ना हो देखने में। तो 124 प्रश्न में आपको बताया गया है पृथ्वीराज रासो है सबसे पहले, फिर खुमान रासो, फिर जीव दया रास, और फिर जिनी पदम सूरी रास। इसको देख लीजिए, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं।
नेक्स्ट में क्या है, 125 प्रश्न है ये, तो ये भी मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2। तो परमात्म प्रकाश किसकी है, जो इंदु की। परम पौंचर्यु किसकी है, स्वयंभू की। महापुराण पुष्पदंत की। भविष्यत कहा धनपाल की। नेक्स्ट ले लेते हैं, 126 प्रश्न है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। पाहुर दोहा किसकी है, राम सिंह की। ढोला मारूरा दोहा कुशल लाभ। उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी। संदेश रासक है फ्रेंड्स, ये संदेश शासक लिखा है इसमें, ये अब्दुल रहमान। नेक्स्ट देख लेते हैं, 127 प्रश्न है ये। द्विवेदी युगीन पत्रिकाओं की प्रकाशन का सही कालक्रम बताना है आपको। तो वैसे तो फ्रेंड्स ये आदिकाल का है, लेकिन इसमें तो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हैं द्विवेदी युगीन का पूछ लिया है। तो इसका ऑप्शन होगा 127 प्रश्न का ऑप्शन ए, जो हितवाणी, नृसिंह, कर्मयोगी और प्रताप। कुछ के मैंने इसके लिख दिए हैं। हितवाणी जो है वो 1904 की है, और कर्मयोगी जो है वो 1909 की है, प्रताप 1907 की है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स शुरुआत में ऐसे दिया है, तो कर्मयोगी प्रताप दोनों ही ऑप्शन में बराबर दिए गए हैं, लेकिन कर्मयोगी जो है वो बाद की है, लेकिन इन्होंने दोनों ऑप्शन में कर्मयोगी पहले दिया है। तो फिर भी इसका ऑप्शन फ्रेंड्स हितवाणी के अनुसार ऑप्शन ए ही बैठेगा। ओके फ्रेंड्स, 128 प्रश्न ले लेते हैं। छायावादी पत्रिकाओं की प्रकाशन का सही कालक्रम है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले मर्यादा, फिर हिंदी नवजीवन, फिर चांद, फिर कल्याण। तो 1909 में मर्यादा है, नवजीवन 1920 में है, और कल्याण जो है वो चांद 1923 में है, और कल्याण जो है वो नवजीवन जो 1920 में, कल्याण का बताया नहीं गया इसमें। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 129 प्रश्न है, ये भी मिलान करना है आपको। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट है इसमें। हिंदी का महात्मा गांधी से, साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय, हंस प्रेमचंद, और मर्यादा संपूर्णानंद। ओके फ्रेंड्स, 130 प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है। गलत युग्म का चयन करना है आपको। तो बाकी सारे सही हैं और एक गलत है, ऑप्शन डी। इंदु जो है वो गोरखपुर की नहीं है, बाकी सारी जो नृसिंह है वो कलकत्ता की है, हिंदी नवजीवन गुजरात की है, और प्रताप कानपुर की है। तो फ्रेंड्स ये पत्रिकाएं भी आप ज़रूर कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्ट्स में ऐसे ही नोट्स देती रहूँगी, स्टडी नोट्स, आप वो ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तब तक के लिए बाय, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।